राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे प्यारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। हमारे डोंगरे जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम और सीता जी का विवाह का प्रसंग हम सुन रहे हैं। तो आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे ठाकुर जी महाराज की जय। जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो कल हमने पढ़ा कि किस तरह राम जी और सीता जी का विवाह हुआ और लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ और कैसे वो जनकपुरी में रह रहे हैं। अब अयोध्या से जो बारात निकली है वो भी जनकपुरी आ पहुंची है। आइए अब आगे श्रवण करते हैं। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक ना हो सके तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कौड़ियाँ छिपाकर पूछा, एकी या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कौड़ी है या दो। राम जी ने कहा, एक ही। सखियां हंसने लगीं, कहने लगीं कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी हो गए हो, फिर भी कहते हो एक ही, यानी अब तो दो हो गए हो। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है। उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेकी यानी दो व्यक्ति एक ही हो जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं। राम और सीता अब दो नहीं एक हैं, अभिन्न हैं। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ। अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया था। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या जी ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुर छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कन्या के यानी वधू के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आँखों की रक्षा पलके करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। वधू लरिकनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। सूत जी सावधान करते हैं, आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 19 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ जी ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम अतिशय वृद्ध हो गए हो, राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो।
राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। राजा दशरथ की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा कि यदि आप अनुमति दें तो राम को राजपद हम देने की विधि शुरू करें। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विचार तो अच्छा है। तो दशरथ जी ने कहा, महाराज, कोई अच्छा शुभ मुहूर्त हो तो बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा, आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राज्य पद ग्रहण करे वही दिन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थवाणी दशरथ जी समझ ही नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा भी दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। तो दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ जी से, राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा हो, आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के आवास में पधारे। राम जी ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। तो वशिष्ठ जी बोले, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ये बातें स्वाभाविक हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम जी कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजा तो एक ही होता है। राम जी बोले, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी ने मंद मंद स्मित करते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की इच्छा भी यही है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी भी आए। राम ने उनसे कहा, भाई पिताजी मुझे अकेले राजा बनाने जा रहे हैं, मैं तो नाम मात्र का राजा रहूँगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं, तभी वह कहते हैं कि लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी ही नहीं। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चमर लेकर उनकी सेवा करूंगा। जय हो। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्यकाल की यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। जिस राज्य आसन पर कभी रघु, भगीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहाँ बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया। माताजी पधारी। देवों ने देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद स्वरूप हैं, और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा कि किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी नहीं देखा जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नज़र लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। अब वो सोचने लगी कि क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते ही उनके मन में मंत्रा की याद आ गई।
मंत्रा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। तो देवी ने मंत्रा के अंदर प्रवेश किया। मंत्रा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा, यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है? लोगों ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक शुभ समाचार मिला ही नहीं है? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे, देख तो सही। माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर पाते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मंत्रा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्मस्वरूप से संबंध ना रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यावहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी नहीं भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। जय हो, जय हो। बहुत प्यारी बात यहाँ पर कही गई। जय श्री राधे। आइए अब अगला प्रसंग श्रवण करते हैं, जिसमें कैकेयी प्रसंग है और राम जी का वनगमन होता है। जय हो। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयी के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, रोती क्यों है यार? क्यों रोती है री? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है क्या? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने ही रोती जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए बहुत स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता का पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार से पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों ना हो, कल उसका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया था, किंतु मंथरा ने वह माला फेंक दी। सभी आनंदित, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा रही है, ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। कैकेयी तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर भी उसके मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री शरीर शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है।
मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही बात को सुधार दूँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। केकई मंत्रा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंत्रा को थपथपाया। केकई ने ज्यों ही मंत्रा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श ना करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का स्पर्श बिना कारण भी ना करो। केकई, मंत्रा, सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंत्रा, मुझे तो वैसे कुछ कहना ही नहीं है, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तो तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। केकई, बताओ मुझे क्या करना है? मंत्रा बोली, केकई, तुम तो बड़ी भोली हो। तुम तो जानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में हैं ही नहीं। वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों हो की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सो रही हो तुम। केकई, हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरा कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूं? मंत्रा अब भी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा, भरत को कारावास, तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा अनानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। केकई ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न इसके विधवा होने की ही पूर्व सूचना थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंत्रा, बाजी अब भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। केकई, मैं क्या मांगू? मंत्रा, पहला वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्र आभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाएं, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करहीं, जब वे राम की शपथ लें, तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। कितने प्यारे प्रसंग चल रहा है, कितना आनंद आ रहा है, पर थोड़ा दुख का भी प्रसंग है कि राम जी का वनगमन होगा, पर वो भी प्रभु की ही लीला है। हम सभी को जो भी काम हमारे साथ हो या जो भी लीला हो, जो भी हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, सब प्रभु की लीला माननी चाहिए, प्रभु की सेवा माननी चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद मानना चाहिए। गुरुदेव महाराज के मुख से सुना है, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हर स्थिति में उनका धन्यवाद करते हुए उनकी कृपा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आप हमारी कथा आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भागवत कथा के पूरे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। पहले पार्ट से लेकर आप सारे सुन सकते हैं। जय श्री राधे श्री हरिवंश।